Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back, dear students. This is day two of this English grammar bootcamp. And from today's class, we will start the detailed discussion on parts of speech. And in the previous class, we just had an overview of parts of the speech. कल हमने जो जनरल डेफिनेशन है उसको हमने देखा था और हमने हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज जो थी वो की थी। और आज से हम बाकायदा तौर पर इनकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। So as you know, there are eight basic parts of the speech, and the first one is noun. And noun is basically a word that names a person, a place, a thing, or an idea. And it serves as the foundation of any sentence because it identifies the subject or the object being discussed. Subject क्या होता है? काम करने वाला या जिसके मुतालिक आप डिस्कशन कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट का जो काम है या उसकी जो एक्टिविटी है उसका जिस नाउन के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। उर्दू में इसको हम लोग फाइल और मफूल कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो है वो नाउन के बगैर उसका मुकम्मल होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो नाउन इज वन ऑफ द की पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने कल भी कर ली थी, अभी हमने डेफिनेशन को दोबारा से देख लिया है। इनको नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, दैट इज बेसिकली टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द नाउन्स। ठीक है। Caesar is saying, am I the only one who cannot hear any audio? Yes, probably you are the only one. Maybe you need to click on this button. ठीक है। And I would request everyone to please keep your mics on mute whenever you have to ask something. And if there is something important, then you can open your mic and ask the question. But other than that, you need to keep your mics on the mute. All right. Thank you so much. Okay. तो अस्सलाम वालेकुम सर। नाउन की जो टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपसे पेपर के अंदर भी नाउन की टाइप्स से मुतालिक जो है वो क्वेश्चन आते हैं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू नो टाइप्स ऑफ द नाउन्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी के मतलब आप एक नाउन को यूज़ कर रहे हैं, एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। आइदर दैट वर्ड इज यूजेबल फॉर वन पर्टिकुलर individual, one particular place, one particular idea, or one particular thing, or that is a general word that can be used for all the words, or all the places, or all the things, or all the names that have the similar qualities. तो इस बुनियाद पर हमारे पास जो नाउन की टाइप है दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर बेसिकली द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल। ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनके जो नाम होते हैं। ठीक है। दे आर द प्रॉपर नाउन्स। एंड ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। लाइक कायदे आजम, लाहौर। लाहौर, दुनिया के हर शहर को आप लाहौर नहीं कह सकते, सिर्फ लाहौर को ही आप लाहौर कह सकते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री। ठीक है। देयर इज ओनली वन कंट्री दैट वी कॉल पाकिस्तान। कराची ग्रामर स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल, एटसेट्रा, पंजाब कॉलेज, सो इंग्लिश कीज एकेडमी। ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। बिकॉज ये जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो फौरन से एक पर्टिकुलर जो आइडिया है या एक पर्टिकुलर प्लेस है या एक पर्टिकुलर पर्सन है वो आपके जहन में आता है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल कायदे आजम लेड द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर कितने प्रॉपर नाउन्स हैं? हाउ मेनी प्रॉपर नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस? टू। Sir, कायदे one. कायदे आजम Qaeda एंड and Pakistan. पाकिस्तान। पाकिस्तान। कायदे आजम इन पाकिस्तान। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। तो हाउ मेनी टू प्रॉपर? नाउन्स। Two, Karachi and टू Pakistan. कराची एंड पाकिस्तान। Karachi and Pakistan. Because you see, Pakistan is the name of a specific country. Karachi is the name of a specific city. और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर बेसिकली द जनरल नेम्स फॉर पीपल, फॉर प्लेसेस, फॉर थिंग्स। एक ऐसा वर्ड जो अपने जैसे तमाम सिचुएशंस के ऊपर के लिए बोला जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी है। ठीक है। सिटी, बुक। दुनिया की तमाम बुक्स को हम बुक्स कहते हैं, दुनिया की तमाम मसाजिद को हम लोग मॉस्क कहते हैं, दुनिया के तमाम शहरों को हम लोग सिटी कहते हैं। बट फिर हर शहर का जो अपना अपना जाती नाम होता है, उसका जो नेम होता है, वो फिर क्या बन जाता है? वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं हम उन सबको शहर कहते हैं। मैं शहर जा रहा हूँ। ठीक है।
लेकिन जब आप कहते हैं मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक शहर, एक स्पेसिफिक शहर की तरफ जा रहे हैं। बट इफ यू से कि मैं शहर जा रहा हूँ और आप किसी भी शहर चले जाएं, तो आपकी बात दुरुस्त होगी। बट व्हेन यू से मैं लाहौर जा रहा हूँ, और अगर आप फैसलाबाद चले जाते हैं या आप गुजरांवाला चले जाते हैं या आप रावलपिंडी चले जाते हैं, तो आपकी बात जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। द टीचर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तो अब इसमें द टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि सर नईम एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तो फिर सर नईम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अ मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स, तो आप इसमें मॉस्क तमाम मसाजिद की हम लोग बात करें, दैट्स अ जनरल रेफरेंस। ठीक है। फिर इसमें मुस्लिम्स हो सकता है कॉमन नाउन? मुस्लिम्स, नो, मुस्लिम्स इज नॉट अ कॉमन नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन। बिकॉज मुस्लिम जो है, दैट इज दैट दैट रेफर्स टू, व्हेन वी से मुस्लिम, तो मुस्लिम रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल who believes in Allah and the last prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो जो सारी जो सारी जो कंडीशंस है ना, जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल के अंदर दी हुई हैं, तो जो उन सारी क्वालिटीज को के ऊपर पूरा उतरता है, तो उसको हम लोग जो है वो मुस्लिम कहते हैं। एंड मुस्लिम का एम जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटलाइज किया जाता है। इस्लाम, इस्लाम का आई हमेशा कैपिटलाइज होता है, बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन। ठीक है। हाँ, जब आप कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग तो फिर वो फिर कॉमन हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जब आप कहते हैं मैन, तो वो कॉमन हो जाता है, वुमेन तो वो कॉमन हो जाता है। बट मुस्लिम इज नॉट अ कॉमन नाउन, because this is not a ओके। word that we can use all the people। ठीक है। got the यस point? सर। यस सर। हाँ, Muslim is a specific identity, that's why it's a proper noun। Yes, you are right, because it's a specific identity, that is why we we take it as a proper noun। Then we have another category, concrete and abstract noun। ठीक है। concrete and abstract noun, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इनकी कैपेसिटी के मुतालिक होता है, और ये वाली जो कैटेगरी है ये है इनकी एग्जिस्टेंस के मुतालिक, कि हाउ दे एग्जिस्ट, whether they exist in idea, whether they exist without existing, or whether they exist and we can actually feel their existence। ठीक है। तो concrete, concrete, something that is solid, so names of the things that you can see, names of the things that you can touch, you can hear, you can smell or you can taste, वो तमाम की तमाम चीजें जिनको आप अपनी फाइव सेंसेस के जरिए, what are those five senses? Seeing, touching, स्मेलिंग, लिसनिंग, ओके, एंड फीलिंग। तो ये सारी की सारी जो आपकी टेस्टिंग, तो जो फाइव सेंसेस हैं, इनसे जो भी चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, वो तमाम जो चीज़ें होती हैं, दे आर बेसिकली द कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है। नेम्स ऑफ द थिंग्स यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन हियर, ऑल ऑफ दोज नेम्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स, लाइक चेयर, मैंगो, रिवर, अजान। ठीक है। और आपको, आप अपने आसपास देखें, आपको जितनी भी चीज़ें नजर आ रही, उन तमाम का कोई ना कोई नाम है, एंड दे आर कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है। लाइक द मैंगो फ्रॉम मुल्तान इज वेरी स्वीट, तो इसमें मैंगो जो है दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। द साउंड ऑफ अजान इज सूदिंग, तो इसमें अजान जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉन्क्रीट नाउन है, और साउंड जो है ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि साउंड भी एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। सर ठीक है। स्वीट नहीं होगा क्योंकि वो स्मेल भी है, टेस्ट भी है उसमें। स्वीट इज इट्स क्वालिटी, स्वीट जो है दैट इज इट्स क्वालिटी, सो दैट इज एन एडजेक्टिव, दैट्स नॉट अ नाउन। स्वीट किसी चीज का नाम नहीं होता, किसी चीज की खुसूसियत होती है। ठीक है। अच्छा, बुरा, मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये चीजों के नाम नहीं होते, ये चीजों की क्वालिटीज होती हैं। खट्टा थैंक यू किसी चीज सर। का नाम नहीं है, खट्टा किसी चीज का टेस्ट हो सकता है। ठीक है। ओके सर। खूबसूरत, खूबसूरत किसी चीज का नाम नहीं है। कोई चीज खूबसूरत हो सकती है, कोई शख्स खूबसूरत हो सकता है, कोई जगह खूबसूरत हो सकती है, बात खूबसूरत हो सकती है, आवाज खूबसूरत हो सकती है, शक्ल खूबसूरत हो सकती है। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एडजेक्टिव्स। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ आइडियाज, नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ फीलिंग्स। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रीडम, अब कभी आपने फ्रीडम को खाना खाते हुए देखा है? नो सर। नो सर। फ्रीडम की कोई शक्ल होती है कि यार मुझे 2 किलो, 2 किलो फ्रीडम दे दो? नो सर। तो सर। दिस इज समथिंग No, दैट, no. दैट इज एन आइडिया, इट्स अ मेंटल क्वालिटी। ठीक है। या आप ये, आप इसको अपने जहन से आप इसको समझते हैं, लेकिन इसकी कोई, यानी इसको, इसकी डेफिनेशन हो सकती है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके मतलब बातचीत कर सकते हैं, आप इसको मुख्तलिफ हवालों से समझ सकते हैं। ठीक है।
लेकिन और ये मुख्तलिफ सूरतों में एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल नहीं होती। इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। काइंडनेस, काइंडनेस मुख्तलिफ सूरतों में एग्जिस्ट करती है। आपने किसी को खाना खिला दिया, दिस इज काइंडनेस। आपने किसी को रास्ता बता दिया, काइंडनेस है। आपने किसी से अच्छे से बात कर ली, दिस इज काइंडनेस। ठीक है। आपने किसी की मदद कर दी, दिस इज काइंडनेस। ठीक है। आपने किसी पे, किसी का, किसी ने आप पे गुस्सा किया, आपने आगे से दरगुजर कर दिया, दिस इज काइंडनेस। बट काइंडनेस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली सी कि हाँ यार ये वो देखो, वो देखो वो रोड पे काइंडनेस आ रही है। नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सिमिलरली ब्रेवरी। अब ब्रेवरी मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। ठीक है। आपने अ, जी जी, यस। सर स्वीटनेस और ये सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा? स्वीटनेस जो है, स्वीटनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्वीटनेस, ठीक है, मिठास जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मिठास जो है एक ऐसी चीज है कि जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक है। ये इसको आप महसूस कर सकते हैं। स्वीटनेस, काइंडनेस, इसी तरीके से सेल्फिशनेस, ठीक है, इसी तरीके से केयरलेसनेस। ये वो चीजें हैं कि जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लों में हम मुख्तलिफ शक्लों में उनको समझ सकते हैं, लेकिन इनकी कोई शक्ल, इनका कोई वजूद नहीं होता। ठीक है। ब्रेवरी, पेशेंस, काइंडनेस, करेज, ठीक है, कॉवर्डिस। सर तो सारे इमोशन जितने भी होते हैं तो फिर वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज है कि जिसको आप मुख्तलिफ सूरतों में एग्जिबिट कर सकते हैं, बट उसकी कोई कोई खास कॉन्क्रीट मटेरियलाइजेबल उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, उसकी कोई शक्ल नहीं होती। ठीक है। और जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं इसका आप प्लूरल भी बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप प्लूरलाइज भी नहीं कर सकते। आप फ्रीडम से फ्रीडम्स नहीं बना सकते, काइंडनेस से काइंडनेसेस नहीं बना सकते, ब्रेवरी से आप ब्रेवरीज नहीं बना सकते, पेशेंस से आप पेशेंसेस नहीं बना सकते। ठीक है। पेशेंस इज सर वैल्यू। यस यस। सर टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है? टाइम जो है, यस, टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम जो है दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज टाइम को फिर हम क्या करते हैं, टाइम को हम मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो हम उसको एग्जिबिट करते हैं। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी तरीके से टाइम है। अब यहाँ पे एक और चीज जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मनी, हम्म। वेल्थ। ठीक है। मनी, ओके। वेल्थ, हेल्थ, टाइम, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। ये सारे के ओके। सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को फिर आप फर्दर अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके। ठीक है। सो दीज ठीक आर, हाँ, क्योंकि टाइम को आप देख नहीं सकते यार, वो देखो वो टाइम जा रहा है। हाँ, उसको आप अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए आप उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उसको क्योंकि देखो पहले ज़माने में ये जनवरी फरवरी और ये महीनों का ये सिस्टम, और ये फिर उसके बाद एक दिन में 24 घंटे, ये वाले कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू से तो नहीं मौजूद नहीं होते थे। ठीक है। तो और आहिस्ता 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 फिर इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती रहती है, वो तब्दील होती रहती है। मनी जो है, मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी अहमद, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। करेंसी जब आप कहते हैं, करेंसी, तो करेंसी एक क्या है, दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि करेंसी को आप देख सकते हैं। ठीक है। मनी एक कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को आप गोल्ड की सूरत में, नोट्स की सूरत में, सिल्वर की सूरत में, या आप उसको बिटकॉइन की सूरत में, जिस सूरत में आप उसको चाहें आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका ब्रेवरी है। आप कोई बंदा कहेगा वतन के लिए लड़ना ब्रेवरी है, कोई कहेगा दीन के लिए लड़ना ब्रेवरी है, कोई कहेगा अपनी इज्जत के लिए लड़ना ब्रेवरी है, कोई कहेगा हक बात के लिए लड़ना ब्रेवरी है। तो हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से क्या करेगा, उसको एग्जाम्पलीफाई करेगा। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? व्हाई नॉट। सर जो लाइट है हाँ, ये कंक्रीट नाउन होगा फिर? लाइट इज अ कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन सी लाइट। लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस भी एग्जिस्ट करती है, लाइट भी एग्जिस्ट करती है। वी कैन सी लाइट। लाइट है, लाइट नहीं है, हम इसके हवाले से बातचीत करते रहते हैं, और लाइट की अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सर हम इसको फिर एब्स्ट्रैक्ट सर नाउन जो की तरह भी तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उसकी वजह यह है कि इसकी एक फिजिकल शेप है जो कि हमें नजर आती है। ठीक है। लाइट जो है, लाइट क्या है, लाइट इज बेसिकली द द कॉम्पोजिशन ऑफ रेडिएंट वेव्स,
जो किसी भी मीडियम से इमर्ज हो रही होती है। पार्टिकल्स। हाँ, रेडिएंट वेव्स है ना, फिर उस रेडिएंट वेव्स के अंदर फिर पार्टिकल वेव को अगर आप फर्दर इलाबोरेट करते हैं तो वेव जो है वो बेसिकली क्या होती है, एक अलाइनमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होती है। व्हेन द पार्टिकल्स आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर, करंट। एयर भी एक करेक्ट। कॉन्क्रीट, आयशा इज आस्किंग, एयर भी कॉन्क्रीट नाउन है बिकॉज देखो, फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस को आप ध्यान में लेके आए, एनीथिंग दैट यू कैन परसीव और अंडरस्टैंड विद योर फाइव सेंसेस, तो वो फिर क्या होती है, वो कॉन्क्रीट नाउन होती है। एयर सर भी आप एक, क्या सर सर आप मनी करंट। को जी जी, जी बेटा, सर मैं कह करंट रहा भी हूँ कॉम्प्लीट। ओके, हिजर हिजर, यस हिजर, सर मैं कहना चाह रहा था कि आप मनी को जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके हमें एग्जांपल दे सकते हैं। यस। जैसे फॉर एग्जांपल, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। सो व्हाट इज मनी? Excuse Are we me, talking about, are excuse we me, talking sir. about, एक minute, are we talking about something that exists in its physical shape, or this is just a concept and then this concept can be further understood? What's money? Either it's currency or either it's It's Concept. just a concept. it's a concept, and then this concept can be further elaborated through different currencies or through different parameters. ठीक है? Okay. जी सर ठीक है। Is it got it? जी सर समझ आ गई। और दूसरी बात यह कि Excuse me, sir. एक मिनट, कैन वी से कि आई नीड 20 मनी? नहीं सर फिर हम स्पेसिफाई करेंगे हमें क्या चाहिए, मतलब कि करेंसी में क्या चाहिए हमें। क्या चाहिए ना, अगर आप $20 कहते हैं तो डॉलर एक ऐसी चीज है कि जो हमें नजर आता है, जी वो फिर कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। वो कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मनी जो है दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और करेंसी जो है दैट इज, बिकॉज व्हेन वी से करेंसी, करेंसी मींस समथिंग दैट वी कैन सी। इट कैन बी आइदर ठीक इन है द सर। फॉर्म ऑफ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द पेपर, पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी, ठीक है, रॉ करेंसी जो गोल्ड की सूरत में होती है, जो बैंक के पास होती है। ठीक है। Um, अच्छा, रोमेसा, वन वन मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इंटरेस्ट जो है ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप देख सकें। यार आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट, वो किधर गया आपका इंटरेस्ट? वो यार वो अभी मेरी जेब में था, गिर गया, ऐसा तो नहीं होता ना। इंटरेस्ट भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अब रोमेसा, रोमेसा आप पूछें अब। वो कुछ भी नहीं, मैं किसी और से बात कर रही थी। किसी और से Excuse me, क्लास में sir. बात करें? जो जो ब्यूटी है वो कॉन्क्रीट है या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ब्यूटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी इज ऑल्सो एन सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जी, सर ब्यूटी तो नजर नहीं आती, ब्यूटी तो हम उसको देख सकते हैं, तो ये सर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं, ब्यूटी कैसे नजर आती है? व्हाट्स ब्यूटी? having big eyes is beauty, or when you say big eyes, तो big eyes का मतलब है कि big eyes, it doesn't mean beauty। ठीक है, ब्यूटी भी एक कॉन्सेप्ट है, जो मतलब आपके लिए जो चीज ब्यूटी है वो हो सकता है वो मेरे लिए ब्यूटी ना हो। ठीक है, आपकी और मेरी जो ब्यूटी की डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। आपको एक पहाड़, आप कहोगे यार सर ये क्या, ये तो बिल्कुल है, ये पहाड़ है, ये इसमें क्या खास है? और या आप एक जगह पहाड़, एक जगह फूल देखते हो, आप कहोगे सर ये तो मतलब इसमें क्या ब्यूटी है? लेकिन डैफोडिल्स को में उसको वर्ड्सवर्थ को जो है वो उसमें ब्यूटी नजर आती है। सो ब्यूटी इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, इट्स एन आइडिया, वी कांट सी इट। यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, पेशेंस है, लव है, लव है मिसाल के तौर पर, लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब वो ओके सर, थैंक यू। तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको अंडरस्टैंड तो करते हैं, लेकिन हम किसी चीज के ऊपर पिन नहीं कर सकते कि हाँ यार ये लव है, ये देखो ये मेरे पास मुझे लव मिल गया। ठीक है, तो ये सारी ओके की सर। चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, रिलेटिव होती हैं, इनकी जो मीनिंग्स होते हैं, इनकी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो रिलेटिव होती हैं। अच्छा, फिर देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा। कुछ तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा ना, कि काउंटेबल नाउन्स आर बेसिकली द नाउन्स दैट यू कैन काउंट, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट, एंड दे आर ऑफ्टन द सब्सटेंसेस और द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो भी मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि उनको आप काउंट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस, ठीक है, मतलब जिसकी जो
कलेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसको आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे राइस है, वाटर है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है, लव है, हेट्रेड है, ब्रेवरी है, करेज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं और इनका आप प्लूरल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मतलब आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और आप तकरीबन इंग्लिश के सारे टीचर से ये चीज़ पूछते भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर सर ये बताएं स्टार जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? किस किस के जहन में ये सवाल आया है, स्टार वाला? हम्म। मेरे सर में सर। सर मेरे जहन में। अब स्टार जो है दिस इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, स्टार इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे आप नहीं कहते सर ने मुझे 2 स्टार दिए हैं, सर ने मुझे 3 स्टार दिए हैं, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार, 7 स्टार। ठीक है, इसी तरीके से फौज के अंदर होता है 1 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल, 4 स्टार, 5 स्टार जनरल। ठीक है, और वो आप रेटिंग देते हैं तो उसमें भी आप स्टार्स देते हैं। ठीक है, 2 स्टार दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए। अच्छा, अब सर आप कहेंगे सर सितारों को हम कैसे गिन सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर फिर हम इस तरह जैसे कि शुगर भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर इस तरह तो हम एक क्वांटिटी अगर असाइन कर देंगे एक किसी भी नाउन को, तो फिर वो ऑटोमेटिकली काउंटेबल नहीं हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्टार है हम्म। गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाता है इस तरह से। और लेकिन हमारे पास हम गिन के 1 ग्राम ऑफ शुगर, 2 ग्राम ऑफ शुगर, तो फिर उससे वो काउंटेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये है गैलेक्सी। ठीक है, ये गैलेक्सी है। अब इसमें यहाँ पे बेशुमार, जिस तरह हम कहते हैं ना, बेशुमार का मतलब है अनकाउंटेबल। ठीक है, लिमिटेड, अनलिमिटेड यहाँ पे स्टार्स मौजूद हैं। अब हम इनको गिन नहीं सकते, लेकिन क्या यहाँ पे हर स्टार जो है वो इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी रखता है कि नहीं रखता? लगता है सर। रखता है। या हम इन सब को जब इकट्ठा देखते हैं तो फिर ये स्टार्स होते हैं, और इसको अगर मैं यहाँ सेपरेट ले आता हूँ तो फिर ये स्टार नहीं रहता। हम्म। जी ठीक। बताएं मुझे। हम्म। सर आप क्या हम रिपीट सर कर देंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं ये वाला? मैं क्वेश्चन नहीं बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। खिजर ने कहा था कि सर अगर यहाँ पे ढेर सारे हों तो हम जैसे यहाँ पर ये काउंटेबल होते हैं, और इनको हम लोग, अगर आप कह रहे हैं कि स्टार्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो शुगर में भी तो हम कहते हैं ना कि जैसे 2 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ शुगर, या 2 किलो ऑफ शुगर, या 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, या जिस तरह से जिस भी यूनिट में आप उसको मेजर करना चाहें। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पास ये एक गैलेक्सी है जिसमें ये ढेर सारे यहाँ पे स्टार्स पड़े हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास ये एक बाउल पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये शुगर के मतलब शुगर से ये भरा हुआ है। नाउ आई पिक 1 पार्टिकल ऑफ शुगर। ठीक है, 1 पार्टिकल ऑफ शुगर या 1 पीस ऑफ शुगर। तो व्हाट वुड आई से? आई हैव शुगर, मैं ये कहूँगा आई हैव 1 शुगर कहूँगा, या मैं कहूँगा कि आई हैव 1 पार्टिकल ऑफ शुगर? क्या कहूँगा? आई खिजर, वन पार्टिकल कहेंगे सर, पार्टिकल कहेंगे हम। 1 पार्टिकल One ऑफ शुगर। particle of sugar. जी। वेरी गुड। और यहां से मैंने अब एक स्टार ले लिया, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव 1 पार्टिकल ऑफ स्टार, या आई हैव 1 स्टार? One आई star. हैव अ स्टार। पार्टिकल्स ऑफ स्टार। आई हैव अ स्टार और आई हैव 1 स्टार। ठीक है, I have 1 star. जो सब्सटेंस होती है ना बेटा, सब्सटेंस, वो जब उसके सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो उसको सब्सटेंस बनाते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअली दे कैन नॉट टेक द नेम ऑफ दैट दैट सब्सटैंशियल क्वांटिटी, कि वो एक एज अ सब्सटेंस जो उसका नाम बन रहा होता है, वो आप उसके एक इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं दे सकते। स्टार जो होते हैं ना, कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं कि जो मतलब जमीन से भी बड़े हैं, मतलब कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं। ठीक है, मतलब ये आपने शायद कहीं पढ़ा हो जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर, या नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हुए। स्टार तो प्रॉपर एक उसकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, और कुछ स्टार्स के तो हमने नाम भी रखे हुए हैं, जिस तरह पोलर स्टार है, इसी तरीके से युसरा माइनर के अंदर ये इतने स्टार्स आते हैं, लियो के अंदर इतने स्टार्स आते हैं। ठीक है, ल्यूनिडास के अंदर इतने स्टार्स आते हैं, पिगासस के अंदर इतने स्टार्स आते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, इसमें स्टार्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर दे हैव देयर डिस्टिंक्ट एंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस।
जो कि शुगर की सूरत में, राइस की सूरत में आप उसको वन पार्टिकल ऑफ राइस कह सकते हैं। बट जो चावल होते हैं, जो मतलब चाहे उसमें 1,000 दाना हो चाहे 1 करोड़ दाना हो, तो हम उसको कहते हैं यार चावल। मैंने आज चावल खाए। आप ये नहीं कहते मैंने आज जो है ना वो 1670 चावल खाए हैं एक प्लेट में। अगर आप लेट सपोज तरह सा कहते हैं, तो आप कहते हैं यार मैंने आज चावल खाए। ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस ओके होती सर। है ना, द बॉटम लाइन इज कि स्टार इज नॉट अ सब्सटेंस। Star is the name of a body, or it's the name of a thing in space, just like Earth. ठीक है जी। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी इरफा बेटा। सर अगर स्टार्स होते तो तब हम अनकाउंटेबल कहते हैं उसे। नहीं, फिर भी वो अनकाउंटेबल नहीं होते। हम उनको गिनते नहीं हैं, हम उनको नहीं गिन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गिना नहीं जा सकता। दे दे एग्जिस्ट इंडिविजुअली। मतलब आप मुझे बताएं कि अगर एक जगह पे 1 करोड़ बंदा इकट्ठा हुआ हुआ, 1 करोड़ बंदा, तो क्या वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी तादाद ज्यादा है वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे? हम्म। बताएं। नो नो सर। सर। नहीं नो होंगे ना। सर। ठीक है, नो बिकॉज सर। दे एग्जिस्ट इंडिविजुअली। एंड इट्स द लैक ऑफ द ह्यूमन आई और लैक ऑफ द ह्यूमन विजडम कि अभी तक हम उनको काउंट नहीं कर पाते। अभी हमने उनको काउंट करना भी शुरू कर दिया है। अभी एस्ट्रोनॉमी जो है उसने कैलकुलेशंस भी देना शुरू कर दी हैं कि हमारी गैलेक्सी में इतने बिलियन स्टार्स हैं। हमारी जो कॉन्स्टिलेशन है, फलां कॉन्स्टिलेशन में इतने स्टार्स आते हैं, फलां में इतने आते हैं। तो अभी तो साइंस ने उनको काउंट भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक बच्चे ने सवाल पूछा है, अभी आई वाज वेटिंग के मतलब कौन हेयर के मुतालिक पूछता है। हेयर। अब हेयर जो है, नाउ दैट्स अ वेरी ट्रिकी यू कैन से दैट नाउन। नाउन है ना ये भी। अच्छा, अब इसमें हेयर की भी, और मैं साथ ही आपको वाटर जो है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हेयर का भी वाटर का भी इसी सर तरीके से। इसके साथ मिल्क भी आता है। जी बेटा। सर मिल्क रिलेवेंट विद वाटर। क्या मतलब? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। सर मतलब फ्लूइड जिस तरह वाटर है इसी तरह। हाँ, सिर्फ मैं अभी फिलहाल वाटर की बात करूंगा, बाकी फ्लूइड तो मतलब उसमें तो फिर कोका कोला भी आ जाएगी, उसमें बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। बट पर्टिकुलरली मैं इन तीनों की बात करूंगा और आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब हेयर की अगर हम लोग बात करें, तो व्हेन द रेफरेंस इज जनरल। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा। व्हेन द रेफरेंस इज जनरल, तो फिर ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर हम इसको ट्रीट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर अनकाउंटेबल, और इसको हम लोग अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन के तौर पर स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि हर हेयर इज हर हेयर इज कर्ली, तो इसका क्या मतलब है? हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। उसके बाल घुंघराले हैं, ये कहना ज्यादा ठीक होगा, या हर हेयर्स आर कर्ली? हर हेयर हर इज एयर इज कर्ली। हेयर इज करली। कर्ली। हर हेयर इज कर्ली व्हेन द रेफरेंस इज जनरल। ठीक है, इट इज अनकाउंटेबल। और हम आप उसको मतलब एक जनरल रेफरेंस दे रहे होते हैं ना। ठीक है, एक जनरल रेफरेंस दे रहे होते हैं, लेकिन व्हेन द रेफरेंस इज स्पेसिफिक, जब रेफरेंस क्या हो जाए, व्हेन द रेफरेंस इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये क्या हो जाता है? काउंटेबल नाउन। हाँ, उस सूरत में फिर ये काउंटेबल हो जाता है, और उस सूरत में फिर ये जो है ना वो आप इसको कलेक्टिव कलेक्टिव ये रहता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स को तो वैसे आप प्लूरल भी बना सकते हैं ना। जिस तरह टीम से आप टीम्स बना लेते हैं, आर्मी से आप आर्मीज बना लेते हैं, नेवी से आप नेवीज बना लेते हैं, तो वो कलेक्टिव का तो प्लूरल बन सकता है। तो व्हेन द रेफरेंस इज स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे मैं कहता हूं कि टू आई हैव टू वाइट हेयर्स इन माय बियर्ड। अब यहाँ पे रेफरेंस जो है, मैं मतलब अपनी पूरी दाढ़ी के बालों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस दाढ़ी के अंदर दो स्पेसिफिक बाल ऐसे हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन इट मोर अबाउट स्पेसिफिक एंड जनरल। जनरल से मुराद ये है कि जब आप पूरे सर की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज उसके पूरे सर के बालों की बात कर रहे हैं, तो जनरल रेफरेंस हो गया ना। किसी एक बाल की आप नहीं बात कर रहे, पूरे तमाम बालों की बात कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपके लिए काउंटेबल, उसको काउंट करना जरूरी भी नहीं है और काउंट करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना। उसका काउंट करना जरूरी भी नहीं है और काउंट करना पॉसिबल भी नहीं है।
अच्छा सर, अगर अब फिर हम जनरल बात करें स्टार्स की, तो वो भी अनकाउंटेबल नहीं? नहीं। फिर देखो, आपने जैसे कहा ना, फिर अगर हम जनरल बात करें स्टार्स की, जब आपने स्टार्स कह दिया, उसका प्लूरल बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको काउंटेबल कह रहे हैं। ठीक है। हर हेयर आर करली नहीं, हर हेयर इज करली। हर हेयर इज करली। हर हेयर इज करली, नॉट हर हेयर्स आर करली। ठीक है। माई हेयर इज सिल्की, हर हेयर इज सिल्की। उर्दू में हम कहते हैं उसके बाल सफेद हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, उसके बाल ऐसे हैं, उसके बाल वैसे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं हर हेयर इज वाइट। हर हेड इज वाइट। हर हेयर इज वाइट। ठीक है। हेड कहेंगे तो वो साइनिक डॉची हो जाएगा, जिस तरह उर्दू में वो मुजाज मुरसल होता है। बट ये है कि जब जनरल रेफरेंस होता है तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। स्पेसिफिक रेफरेंस में हम प्लूरल बना सकते हैं अगर प्लूरल बनता हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आई गॉट वन वाइट हेयर, और आई गॉट टू वाइट हेयर्स, और थ्री वाइट हेयर्स, एटसेट्रा। ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई सॉ अ हेयर इन माई डिश एंड कॉल द वेटर। ठीक है, एंड कॉल द वेटर। या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आई सॉ टू हेयर्स। ठीक है, टू हेयर्स। आई सॉ टू हेयर। काउंटेबल। सर ठीक तो है। इधर हम स्ट्रैंड्स नहीं यूज करेंगे, हेयर स्ट्रैंड। हेयर स्ट्रैंड्स भी आप कह सकते हैं। हेयर स्ट्रैंड आपके वो तो देखें ना, वो तो आप हेयर ब्लेड कह दें, हेयर स्ट्रैंड कह दें, वो तो एक आपकी वो चॉइस ऑफ डिक्शन है ना। बट ठीक है यहाँ पे सर। हम, हाँ, यहाँ पे हम लोग बेसिक, जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि बेसिक लेवल पे हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो तो आपकी फिर चॉइसेस होगी ना। जी सर। गॉट इट। अच्छा। जी सर। इस वाटर, वाटर का जब हम जनरल रेफरेंस देते हैं तो हम कभी भी वाटर्स नहीं कहते, व्हेन वी आर यूजिंग इट एज अ जनरल रेफरेंस, वाटर। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं, शायद आप लोगों ने, आई डोंट नो आपने पढ़ लिया होगा या नहीं, वाटर की आपको साइंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। रफ वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है, ठीक है, थिक वाटर होता है, यस इस तरह सर। सॉफ्ट वाटर। हाँ, वाटर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। तो जब आप वाटर की डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इसको प्लूरलाइज कर सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज के अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि टेक टू वाटर्स, और उसके बाद आप कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड, हाँ। एंड मिक्स एंड मिक्स दैम, तो अब यहाँ पे आप वाटर जो है उसका जो रेफरेंस है वो जनरल रेफरेंस नहीं है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है। यहाँ पे आप टाइप ऑफ वाटर की बात कर रहे हो साइंटिफिक स्टडी के अंदर। तो वहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग ना, जिस तरह हमारे जमीन के ऊपर बॉर्डर्स होते हैं ना, इसी तरीके से हवा में भी बॉर्डर्स होते हैं, और समंदर के अंदर भी क्या होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसको कहा क्या जाता होता होते है हैं सर? बॉर्डर्स। बॉर्डर नहीं होता, जमीन पे बॉर्डर होता है, जिस तरह से ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो समंदर है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब जैसे पाकिस्तान का समंदर है, ठीक है, बलूचिस्तान के साथ समंदर लगता है, और इसी तरीके से कराची के साथ समंदर लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मन जो है वो आके कराची के ऊपर जहाज खड़ा कर ले, और उसके बाद वो कहे जी हम कहेंगे अच्छा जी, आप इससे पहले पहले जो है ना वो हमारी बाउंड्री नहीं है। समंदर के अंदर भी हमारी बाउंड्री होती है। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो साहिल है, जहां जहां से समंदर की बाउंड्री लगती है, उसके बाद एक स्पेसिफिक रेंज तक जो पानी है, उसमें जैसे ही कोई दूसरा जहाज घुसता है, तो पाकिस्तान की नेवी जो है वो पहुंच जाती है उधर कि हाँ भाई, ये आप पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हो। पाकिस्तान की हदूद जो है वो सिर्फ जमीन पर पहुंचने से शुरू नहीं होती, वो पहले ही शुरू हो जाती है। तो उसको फिर उसके लिए हम लोग कौन सी टर्म यूज करेंगे, पाकिस्तानी, आर्मी। वाटर। पाकिस्तानी वाटर्स। अ शिप वाज सेलिंग इन पाकिस्तानी वाटर्स। ठीक है। समझ आ रही है ना? जी सर। नहीं। नो सर। Yes, a ship was caught, or a smuggling ship was caught in Pakistani waters, not Pakistani water. क्योंकि यहाँ पर भी जो रेफरेंस है वो जनरल नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक रेफरेंस है। यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये समंदर है ना, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये सारा का सारा, और उसके बाद ये सारा समंदर है। तो इस समंदर में हो सकता है कि यहाँ तक जो पानी है ये हमारी टेरिटरी है। अब यहाँ से जैसे ही कोई शिप यहाँ पे एंटर होगा, तो होगा कि जैसे वो कहते हैं ना कि वी आर नाउ एंटरिंग इनटू दिस और इनटू दैट, तो फौरन अनाउंस होगा कि वी आर एंटरिंग इनटू पाकिस्तानी वाटर्स, इंडियन वाटर्स।
ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तानी सॉयल्स, पाकिस्तानी सॉयल भी आप कह सकते हैं और पाकिस्तानी सॉयल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। वी विल नॉट लेट इट हैपन ऑन पाकिस्तानी सॉयल्स। पाकिस्तानी सॉयल से मुराद ये है कि जहां जहां पर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, जहां जहां पाकिस्तान है, वहां पर हम ये नहीं होने देंगे। तो ये कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहां पर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। इसी तरीके से फिश है, तो फिश का प्लूरल फिश होता है। ठीक है। फिश का प्लूरल क्या होता है? फिश। फिश होता है। लेकिन जब आप साइंटिफिकली बात कर रहे होते हैं, साइंटिफिकली, तो फिर उस सूरत में क्या कहते हैं? उसकी उस सूरत में आप फिश का प्लूरल फिशेस भी बना सकते हैं। साइंस के अंदर जब आप फिश की टाइप्स बता रहे होते हैं, टूना फिश है, सैमन है, ठीक है, और इसी तरीके से जितनी भी वो टाइप्स होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं आती फिशेस की, ठीक है, वो मेरी बेटी को मुझे ज़्यादा आती है। डॉल्फिन। डॉल्फिन है, स्टार फिश है, वेल है, वगैरह वगैरह, उसकी जब स्पीसीज की, चली। हाँ, उसकी स्पीसीज की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप उसके लिए भी फिशेस का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। सर ये जिस तरह शीप हो गया और पीपल, इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म में एस नहीं लगाते, तो हेयर के साथ हम प्लूरल फॉर्म में एस लगाएंगे कि नहीं? एस लगाएंगे, लेकिन उस सूरत में जब उसका रेफरेंस स्पेसिफिक होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना, आई गॉट टू वाइट हेयर्स। ठीक है। व्हेन द रेफरेंस इज स्पेसिफिक, तो फिर आप उसके साथ एस या एस जो है वो लगा सकते हैं। सर पीपल काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल? पीपल तो एक, अच्छा, आप यहाँ पे पीपल के मतलब आपने पूछा, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं और उनका सिंगुलर नहीं होता। नॉर्मली तो ये होता है ना कि नाउन ऐसे होते हैं कि उनका सिंगुलर होता है और फिर सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं और फिर प्लूरल बना के हम उसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो जो डायरेक्ट प्लूरल होते हैं और उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पीपल और पुलिस। ठीक है। पीपल और पुलिस, तो हम क्या कहेंगे? द पुलिस इज कमिंग या द पुलिस आर कमिंग? The police पुलिस is इज कमिंग। ये होता है द पुलिस आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग नहीं होता। ठीक है। आप लोग भी कहेंगे ये सर हमें पता नहीं किस तरह पढ़ा रहे हैं आज, हैं अजीब अजीब चीजें बताई जा रहे हैं हमें। द पुलिस आर कमिंग, इवन चाहे एक पुलिस वाला हो, द पुलिस आर कमिंग। तो पुलिस जो है ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, कभी भी हम इसको सिंगुलर में यूज नहीं करते। ठीक है। ओके हाँ, सर। अगर पुलिस मैन होगा, द पुलिस मैन, पुलिस मैन फिर सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन सर तो पुलिस, जी जी, आर्मी क्या होगा सर? आर्मी को आप आर्मी इज, आर्मी इज, ठीक सर है, जी जी। प्यूपल के साथ भी फिर आर ही लगेगा या इज लगेगा? पीपल के साथ भी आर लगता है, इट्स नॉट पीपल, इट्स पीपल, पीपल आर सर वेरी। आर्मी, आर्मी के साथ क्यों इज लगेगा? वो भी तो मतलब एक आर्मी, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन इस तरह का है कि इसका फिर आगे प्लूरल आर्मीज बन सकता है। जब इसका आर्मीज बन सकता है तो जब हम आर्मीज यूज करेंगे तो फिर हम आर लगाएंगे, जब आर्मी यूज करेंगे तो फिर हम सिंगुलर लगाएंगे। ओके सर। पुलिस का, पुलिस ऑलरेडी प्लूरल है, इसका प्लूरल बन नहीं सकता, पुलिस का पुलिसेस नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, पुलिस को जब जब आपने फर्दर प्लूरल बनाना होता है ना, उर्दू में आप लोगों ने शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जमा और जुमू, यानी जमा की भी जमा बनाना, जमा और जमा। या जमाउल जमा या जमाउल जुमू भी उसको बोलते हैं। यानी जमा है, जिस तरह लकब की जमा अलकाब है, तो अलकाब की जमा फिर अलकाबाद है। तो पुलिस की अगर आपने फर्दर जमा बनानी हो तो फिर आप कहते हैं कि द पुलिस ऑफ, आप ये नहीं कहते कि द पुलिसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, आप कहते हैं कि द पुलिस ऑफ 20 कंट्रीज। वो था ना, 20 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, द पुलिस ऑफ 20 कंट्रीज आर लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। ठीक सर है। कैन आई आस्क क्वेश्चन? यस यस, व्हाई नॉट। सर इस तरह तो सर बहुत सारे लफ्ज है, म्यूजिक हो गया, फायर, एयर, इनके सबके साथ आर लगेगा? नहीं, म्यूजिक इज होता है, म्यूजिक इज, तो सर म्यूजिक इसकी इज प्लूरल फॉर्म तो नहीं है? नहीं है ना, इसकी प्लूरल फॉर्म इसकी होती ही नहीं है, क्योंकि सर म्यूजिक एक, क्यों हम म्यूजिक कहते हैं ना, मतलब हम कहते हैं कि म्यूजिक सुनना, म्यूजिक में बहुत सारे म्यूजिक सुनता हूँ, तो वो तो फिर म्यूजिक है ना, तो आर नहीं लगेगा? नहीं, वो होगा टाइप्स ऑफ म्यूजिक, टाइप्स ऑफ म्यूजिक।
म्यूजिक्स नहीं होता, ठीक है। Sir, I have a question. टाइप्स ऑफ म्यूजिक हो सकता है। इसी तरीके से फायर है। Sir, I have a question. जी बेटा। हम्म। Sir, subjects, events, activities, stages हम्म। in life, all these are abstract noun. थोड़ा एक्सप्लेन करें। स्टेजेस इन लाइफ, जिस तरह फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, ठीक है। For example, birth, childhood, हाँ, एडल्टहुड, ठीक and है। like childhood, adulthood, हम्म। adolescence, हाँ, ठीक है। and events like birth. This is also an event, and stages in life. यस, यस, दीज And आर it दीज says आर subjects like geometry, digital marketing. All these are यस, abstract nouns or concrete nouns. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लैंग्वेजेस के जितने भी नाम होते हैं, ठीक है, दे आर लैंग्वेजेस के नाम प्रॉपर हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम प्रॉपर हो जाते हैं, बट दैट्स अ डिबेट ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। बट एज फार एज देयर कॉन्क्रीट एंड यू नो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इज कंसर्न, सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम, इनकी फिजिकल शेप नहीं होती, दे, देखो, दे एग्जिस्ट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, कि हाउ दे एग्जिस्ट, डू दे हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉट। So if they have a physical property, so then they are concrete. But if it's just a concept, ठीक है, मतलब देखो, पैदाइश, मौत, जवानी, जवानी क्या है, मतलब आपके लिए हो सकता है कि एक 40 साल के शख्स को आप जवान ना समझें, और हो सकता है कि एक 60 साल का शख्स अपने आप को जवान समझे। रिलेटिव है ना, बात समझ आ रही है ना। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है। Okay, sir. Okay. यस, पार्शल है, बायस्ड है। सर And sir, activities like sleeping, speaking, swimming. वो तो देखो, वो है ना, वो तो एक्शंस है, वो तो वर्ब्स हैं। वर्ब्स हैं, उनको फिर आप एज अ वर्बल यूज करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं, तो वो एक अलग बात है। नहीं, हाँ, if we are using it as gerund. एज अ जेरंड जब आप उसको यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आप देते हैं। लाइंग, Okay, sir. यस, लाइंग। इसी तरीके से स्टीलिंग, ठीक है, चुराना। अब चुराना जो है, ये भी क्या है, ये कॉन्सेप्ट है ना, किसी चीज का नाम नहीं है, कोई ऐसी Okay, चीज नहीं sir. है आप देख सकें। अच्छा, एक बच्चा सर चैट्स में एक सवाल पूछ रहा है, इज वर्ड पाकिस्तानी वाटर्स, इज वाटर अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ भी अकाउंटेबल है। जब आप यहाँ पे वाटर्स कहते हैं, तो वाटर्स मतलब इंडियन वाटर्स, पाकिस्तानी वाटर्स, चाइनीज वाटर्स, ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक पॉलिटिकल टर्म के तौर पर इसको यूज करते हैं। जी जी, क्योंकि उसमें आप काउंट कर सकते हैं ना, कि अच्छा यार, यहाँ से ये पाकिस्तानी वाटर शुरू हो गया, यहाँ से इंडियन वाटर शुरू हो गया, यहाँ से जो है वो बंगाली वाटर शुरू हो गया, यहाँ से अरेबियन वाटर शुरू हो गया। तो यू कैन काउंट इट ना, यू कैन मार्क द टेरिटरी। अच्छा, जी जी। सर हम्म। सर एक सेंटेंस है एयर, सर इसकी तो फॉर्म नहीं है नेक्स्ट, तो ये होगा एयर इज ब्लोइंग। तो काइंडली हाँ, इसको थोड़ा explain कर देंगे किस तरह ये इसकी सेकंड फॉर्म तो नहीं है ना, प्लूरल फॉर्म। इसकी एयर। एयर, देखो, मतलब आप इसको एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट के परस्पेक्टिव में देख रहे हो। नो सर, ये मैं उसके काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के परस्पेक्टिव में पूछ रहे हो। यस सर। तो एयर जो है, इस परस्पेक्टिव से आप इसको देखते हो, तो एयर इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, ये मेजरेबल है, ये सब्सटेंस है। एयर जो है ये बेटा, ये मेजरेबल है। एयर को हम लोग काउंट नहीं करते होते, एयर को हम मेजर करते होते हैं। जब आप गाड़ी के टायर्स में हवा भरवाते हो, तो उसको क्या बोलते हो, दो हवाएं भर दो, या 30 पाउंड कर दो, 25 पाउंड कर दो, 35 पाउंड कर दो, क्या कहते हो वहां पे। 35 पाउंड कर दें, 30 पाउंड कर दें। तो मेजर कर रहे हो ना आप उसको, काउंट नहीं कर रहे, तो ठीक है ना। तो सर फिर हम इसको इस तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, क्योंकि एयर की तो प्लूरल फॉर्म नहीं है, एयर आर ब्लोइंग। नहीं, नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि टू एयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन व्हेन हॉट एंड कोल्ड एयर्स मिक्स, ठीक है, एयर्स
मिक्स, दे क्रिएट टर्ब्यूलेंस, या कोई भी चीज़ आप, आई एम नॉट अ मैन ऑफ साइंस, तो मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस बना के आपको ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की ओके कोशिश। सर, ओके सर, आई गॉट इट। इट्स मीन सर, जब स्पेसिफिक होगा तो तब काउंटेबल होगा। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो 3 वर्ड्स लिखे थे, वो 3 वर्ड्स लिख के असल मकसद बेटा ये था कि मैं आपको सारे बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि ये ओके वो सर, तमाम। गॉट इट, समझ गया, समझ गया। ऑल राइट, गुड। थैंक यू। अच्छा, अच्छा, आज फिर इसका मतलब है कि हम प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, आज हम सिर्फ नाउंस ही करेंगे। तो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। यस मुस्तफा। सर व्हाट अबाउट मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन की ही फर्दर एक टाइप होती है। ऑल द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स दे आर कॉल्ड द मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड इज अ सिल्वर, मटेरियल नाउन, सिल्वर, कॉपर, निकल, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सर, कोबाल्ट वगैरह कॉटन। वगैरह। यस, सर, कॉटन। जी जी जी। लेदर, सर, इज जीनियस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जीनियस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जीनियस इज अ क्वालिटी, एडजेक्टिव है ये, ठीक ओके है। सर। हाँ, ही इज जीनियस। हाँ, ये है कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको, जीनियस को अगर आप यूज करते हैं ना टैलेंट के सिनोनिम के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हिज जीनियस, ठीक है, हिज जीनियस ब्रॉट दिस चेंज, तो यहां पर जीनियस से मुराद क्या है, उसका जहन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लेते हैं तो फिर ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। यस सर। ओके, सर ये रिपीट कर दे। देखो बाज दफा ऐसा होता है कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, सॉरी एक एडजेक्टिव को हम लोग जो है वो नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ब्यूटी है, ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। यस, तो जब हम किसी को, किसी आदमी को कहते हैं, जैसे वो ना, हम लोग जब होते थे, अभी भी होता है कि क्रिकेट के देख रहे होते हैं, तो जब कोई छक्का मारता है हम कहते हैं यू ब्यूटी, यस सर, देखा हुआ है। ठीक है। या अपने बच्चे यस को आप सर। कहते हैं माई ब्यूटी, माई लव, ठीक है। तो चीजें जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसी तरीके से एक वर्ड है टैलेंट, टैलेंटेड। एब्स्ट्रैक्ट, अब टैलेंटेड क्या बन जाएगा फिर, टैलेंटेड एडजेक्टिव बन एब्स्ट्रैक्ट। जाएगा, ठीक है। टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड बॉय। अच्छा, सर यही और मैं जीनियस इधर, सर मैं यही हाँ, जीनियस का पूछना चाह रहा था कि क्वालिटी के तौर पर मैं पूछना चाह रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जीनियस बॉय जब कहते हैं, जी जी। तो जीनियस बॉय बेटा जब कहोगे तो ये एडजेक्टिव होगा ना। ठीक। ओके, देन वी हैव कलेक्टिव सर नाउन। ब्यूटी को हम एज ए नाउन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नाउन। ब्यूटी को, ब्यूटी होता ही नाउन है, ब्यूटी तो है ही नाउन, ब्यूटी तो बेटा है ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी ऑलवेज, ठीक है, लिव्स इन हार्ट, ठीक है, ब्यूटी नेवर फेड्स, ठीक है, ब्यूटी फेड्स ऑलवेज, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें, तो ब्यूटी तो बेटा है ही नाउन। ब्यूटीफुल, ब्यूटी से जब आप ब्यूटीफुल बनाते हैं ना, ब्यूटी से व्हेन यू मेक ब्यूटीफुल, तो नाउ दैट इज एन एडजेक्टिव। गॉट इट? यस सर। ओके, all right, so let's keep moving. Then we have the concept of collective noun. अब collective noun क्या है, words that represent a group of people, group of animals or group of things, like team, family, flock, crowd, committee, jury, ठीक है। इसी तरीके से school, flock, फ्ली herd, क्लस्टर, yes, cluster, fleet, army, audience, class, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो bunch, वर्ड्स, फैमिली, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते siblings, हैं, सिबलिंग्स जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों सर? सिबलिंग्स इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। सिबलिंग जो है ये बेसिकली, सिबलिंग का प्लूरल है सिबलिंग्स, सिबलिंग और सिबलिंग का फिर प्लूरल है सिबलिंग्स। जब आप कह रहे होते हैं सिबलिंग्स,
तो सिबलिंग्स जो है वो आप सिबलिंग का प्लूरल बना रहे थे। सिबलिंग बोलते हैं जो आपका जो अ पर्सन विद होम यू शेयर पेरेंट्स, जिसके साथ आप यस पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट या दोनों पेरेंट शेयर कर रहे हो तो वो आपका सिबलिंग होता है। ओके ठीक है। हाँ। ओके ठीक है। सर कमेटी कमेटी एक प्रॉपर नाउन है, सॉरी एक्सक्यूज कलेक्टिव मी नाउन सर। है बेटा। सर पीकॉक के लिए क्या यूज़ किया जाएगा कलेक्टिव नाउन के लिए? पिकअप के लिए, जी सर। पिकअप के लिए स्कूल ऑफ पिकअप भी यूज होता है। ठीक है। और सर लाइंस के लिए प्राइड होता है? यस, लाइन के लिए प्राइड होता है, प्राइड होता है। इसी तरीके से आउल्स के लिए पार्लियामेंट होता है। जो फिश है उसके लिए भी हम लोग उसके लिए स्कूल यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से जो यूनिक जजेस से, के लिए ज्यूरी। जजेस के लिए ज्यूरी होता है। जहाज जो हैं जो नेवी जहाज होते हैं उनके लिए फ्लीट होता है। ठीक है। जहाज के अमले के लिए क्रू का वर्ड यूज शिप होता के है। लिए हर्ड। शीप के लिए हर्ड यूज होता है। सर इसी तरीके हाउंड किसके लिए यूज होते हैं? हाउंड। हाउंड, हाउंड जो कुत्ते होते हैं उनके लिए। ठीक है। ग्रुप ऑफ कुत्ताज। यस सर। ठीक है, उसको हाउंड बोलते हैं, कुत्तों का जो हुजूम होता है। ठीक है। सर क्या बोलते और हैं? हाउंड, हाउंड Sir, they confuse us a lot in federal MCQs. सर ये लिख दे हाउंड। HOUND। ठीक है, हाउंड। अच्छा, परिंदे जो हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा परिंदों का जो मिक्सचर होता है उसके लिए पेजेंट्री का वर्ड यूज होता है। पेजेंट्री। ठीक है, पेजेंट्री। और फ्लॉक का वर्ड, अब फ्लॉक का जो वर्ड है ये परिंदों के लिए भी यूज होता है, और फ्लॉक का वर्ड जो है ये उसके लिए भी यूज होता है, शीप के लिए भी यूज होता है। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप। और जो हर्ड का वर्ड है, हर्ड, हर्ड जो है ये जो जहाँ पे मिक्स्ड एनिमल हो, जिसमें बफलो भी हों, काउस भी हों, ढेर सारे एनिमल्स आपस में मिक्स्ड हों, तो फिर उसके लिए हम लोग हर्ड का वर्ड यूज सर करते इंसेक्ट्स के लिए क्या यूज होता है? हैं। अभी मुझे नहीं ज़हन में आ रहा Swarm इंसेक्ट्स of के। bees. Swarm of bees. स्वाम, हाँ स्वाम, स्वाम का वर्ड यूज होता है, ओके स्वाम। सर ओके मेरे मेरे जहन से निकल गया था, स्वाम। ठीक है, स्वाम। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस इरफा, जल्दी से पूछें, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। सर बंच भी कलेक्टिव नाउन होगा ना? क्या चीज बेटा? बंच जो हम ग्रेप्स के लिए यूज करते हैं और कीज के लिए यूज करते हैं। बंच, यस सर। बिल्कुल बंच को आप कर सकते हैं। ठीक है, बंच, वाइनरी, इस तरीके से। So, सर sir, इसी तरह bunch जो can be शिप for पे people नहीं, like पीपल, bunch of frogs. अब वो तो बंच ऑफ तो आप किसी भी चीज का बना सकते हैं ना। बंच एक एक मतलब वो भी है, जिस तरह स्कूल है ना, मिसाल के तौर पर स्कूल है। ठीक है। पार्लियामेंट है, तो अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक आपको पता है ना कि वो जो जहाँ पे आपके सारे पॉलिटिशियंस बैठते हैं और वो कानून बनाते हैं, उसको भी पार्लियामेंट कहा जाता है। देखो, ये सर देखा लेकिन जाता, जब बोर्ड में एमसीक्यू जाता है तो ये बहुत मुश्किल होती है चूज करना कि हम किसके साथ लगाएं। वो तो सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं ना, जब आप मिसाल के और तौर पर फिर एक भी सेंटेंस। कंफ्यूजिंग होता है कि समझ नहीं आती कि अब ये बर्ड के साथ लगाएं या किसी ह्यूमन के साथ, एनिमल के साथ। तो यही तो बेटा, अभी अभी हम लोग यही चीजें तो सारी डिस्कस कर रहे हैं ना, वरना अब तक हम सर लोग वो तो तो फिर याद नहीं करनी पड़ेंगे हमें। डिस्कशन, अभी अगर आप लोग जितनी आज डिस्कशन हुई है, अगर आप इस सारे को ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है। तो वरना तो अगर सर हम ये सिर्फ, सर जी बेटा, जी सर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछता आप पूछें, आप पूछें, बिकॉज योर क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट। जी, पूछें। हूँ। सर ये जो शिप पे मेंबर्स काम करते हैं शिप पे, हाँ, इनको उनको क्या कहते हैं? क्रू, क्रू मेंबर्स। क्रू, क्रू, द क्रू डिसाइडेड, द क्रू डिसाइडेड। ठीक है। तो और सर इसी तरह अगर सर स्कूल में या ऑफिस में कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो उसको। स्टाफ, ठीक है, उनको स्टाफ कहा जाता है। जी जी सर बिल्कुल। और कलेक्टिव नाउन है ना सर, स्टाफ। स्टाफ इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। जी सर बेटा, चिल्ड्रन कलेक्टिव। क्या चीज? सर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन? जी। नो, children is not a collective noun. Children is a plural of child. It's not a collective noun. ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कलेक्टिव नाउन्स के मुतालिक।
और आपने गौर से सुननी है, क्योंकि मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम इज शॉर्ट। और मैंने फिर कंपाउंड नाउन्स पढ़ा के आपको ये मेरे रूल्स भी पढ़ाने हैं और आपको वर्कशीट्स भी देनी है। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखने लगा हूँ। फैमिली, ज्यूरी, ठीक है, कमेटी, ठीक है, टीम। जब ये कलेक्टिव नाउन्स, अब गौर से आपने, अब किसी बच्चे ने अब कोई बीच में सवाल नहीं पूछना, आपने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है। और उसके बाद फिर जो है वो, अगर इस पे कोई डिस्कशन जरूरी हुई तो हम इसको करेंगे, लेकिन अभी आपने तवज्जो के साथ मेरी, आप देखो मैंने आपको तो सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आपकी मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन अब आप मेरी सुनोगे, ठीक? अच्छा, व्हेन दे हैव एग्रीमेंट, ठीक है, व्हेन दे हैव एग्रीमेंट, या जैसे होता है ना कि ऑन सेम पेज, सेम पेज का समझते हैं ना, दे आर ऑन द सेम पेज, के मतलब उनकी सारे एक ही पॉइंट पर हैं। तो इन दैट केस दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। इसमें हम क्लास को भी ऐड कर लेते हैं, टीम, क्लास, ठीक है। व्हेन इन दैट केस दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। एंड व्हेन दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि उनकी बात, सबकी बात एक ना हो, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या वी व्हेन वी रेफर टू देम इंडिविजुअली, बात हम वर्ड ये यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उन इनके इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली, अच्छा मैं बाज दफा स्पेलिंग्स गलत हो जाए तो उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि बंदा टाइप कर रहा होता है ना, तो वो स्पेलिंग्स जो है वो अक्सर व्हाइट बोर्ड में भी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी रेफर टू देम इंडिविजुअली, तो उस सूरत में दे आर ट्रीटेड एज, दे आर ट्रीटेड एज प्लूरल। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि द फैमिली, फिर उसके बाद इज आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। फिर मैं लिखता हूँ कि, Yes. एक मिनट, द फैमिली इज या आर हैव नॉट डिसाइडेड येट अबाउट द वेडिंग डेट। देसी घरों में ना शादी की डेट डिसाइड करने का बड़ा रोला होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि द ज्यूरी, हैज या हैव मेड इट्स या देयर डिसीजन, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि द ज्यूरी इज या आर डिवाइडेड इन इट्स या देयर ओपिनियन अबाउट द केस। अच्छा, अब ये दो सेंटेंसेस आप सॉल्व करें। पहले में क्या होगा, द फैमिली इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, या द फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। The Is family going. is Is Going for a यहाँ पे क्या picnic. होगा, द फैमिली, are going. Are has आर not. are not यहाँ पे Sir, या, कुछ या, भी लगेगा. is हाँ, ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस ही गलत बना दिया था, यहाँ पे मुझे आना चाहिए था इस तरीके से, द फैमिली हैज या Have हैव। had. हैज है, हाँ, द फैमिली हैज नॉट डिसाइडेड येट अबाउट द वेडिंग डेट, या द फैमिली हैव नॉट। हैव Has have not. Has हैव not. हैव, उसकी वजह ये है कि नाउ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, ऑल्दो इट्स अ फैमिली, लेकिन उसमें हो सकता है अब्बा कह रहे हो बच्चों की शादी, बच्चों के पेपर्स के बाद शादी करेंगे, अम्मा कह रही हूँ मेरे भाई अभी आए हुए हैं तो अभी अभी कर देते हैं शादी, बाद में फिर उनकी फ्लाइट मिस हो Have. जाएगी, ठीक है। तो अब है तो फैमिली, लेकिन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो अब उस सूरत में क्या होगा, वी विल ट्रीट देम एज प्लूरल, क्योंकि है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव के अंदर भी क्या है, ग्रुप्स बन चुके हैं। सर अगर नॉट ना होता तो फिर हम हैज यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो उनका डिसीजन सेम हो जाता है ना, दिस मीन्स कि नाउ इट मीन्स दैट दे आर ऑन द सेम पेज। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरीके से द ज्यूरी हैज मेड इट्स डिसीजन, या द ज्यूरी हैव मेड देयर डिसीजन। The हैज jury has made. हैज Has made their Has made it. हैज decision. हैज मेड इट्स डिसीजन, क्योंकि हैज Yes. सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर लगाएंगे। और यहाँ पे इफ दे आर डिवाइडेड, इसका मतलब ये है कि दो जज कह रहे हैं ये कर लेते हैं, तीन जज कह रहे हैं इस तरह कर लेते हैं। are divided आर डिवाइडेड इन They देयर ओपिनियन। divided their opinion, ज्यूरी आर their डिवाइडेड, opinion about the case. ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, द क्लास रेज्ड
कंसर्न्ड अबाउट द न्यू टीचर, और उसके बाद हो द देयर क्लास, एक मिनट, वाज वर सिटिंग इन इट्स या देयर डेस्क्स। पहले में क्या होगा? The class raised There, their देयर there, द क्लास, about the new teacher. देयर कंसर्न्स Yes, या इट्स कंसर्न्स? it's There. There. इट्स। देयर यहाँ पे its कोई डिफरेंस ऑफ concern. ओपिनियन शो हो रहा है आपको? no, sir. नहीं, तो होगा द क्लास रेज्ड इट्स कंसर्न्स, कि क्लास ने अपने कंसर्न्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका मतलब है कि क्लास का जो कंसर्न है वो क्या है, सेम है। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं द क्लास वाज वाज सिटिंग इन Was, क्लास वर सिटिंग इन देयर डेस्क, Was, were, Was. वर क्लास वर सिटिंग, बिकॉज वर यहाँ पे सिटिंग इन हम, द डेस्क। हाँ क्योंकि यहाँ पे हम बजाहिर तो कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं, बट वी आर रेफरिंग टू देम इंडिविजुअली। बात समझ आ रही है ना? कैसे सर? yes. क्योंकि पूरी क्लास एक डेस्क में तो नहीं बैठी हुई थी ना। जब हम कहते हैं कि द क्लास वर सिटिंग इन द डेस्क, इसका मतलब ये कि क्लास के बच्चे अपने अपने डेस्क में बैठे हुए थे। गॉट इट? ओ सर यस। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में was यूज होगा और नेक्स्ट में there। नहीं, इसकी बात कर रहे हो या जो अभी मैंने मिटाया है उसकी बात कर रहे हो? Yes, sir, इसी की लास्ट वाली। जो लास्ट में मैंने मिटाया है अभी, हाँ जी। बेटा ये होगा द क्लास वर सिटिंग इन देयर डेस्क। ठीक है, क्योंकि हम देयर तभी लगाएंगे ना जब हम इसको एज अ प्लूरल ट्रीट कर रहे होंगे। सर ये इनकी जगह ऑन नहीं आएगा। on आएगा सर। इन लगाओ या ऑन लगाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इन भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है। ठीक है ना? ओके। चेयर में होता है ना, चेयर की अगर दोनों बाजू हो तो फिर उसमें इन लगाते होते हैं, और अगर उसके दोनों बाजू ना हो, ओपन हो, तो फिर हम लोग ऑन ऑन लगाते होते हैं। वो एक डिफरेंट डिबेट है। ठीक है ना? Yes आई sir. वॉज सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई वॉज सिटिंग इन द चेयर, वो तो चेयर की शेप के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर चेयर बाजुओं वाली है तो फिर उसमें हम लोग इन लगाते होते हैं, और अगर उसके बाजू ना हो तो फिर ऑन लगाते हैं। तो इन और ऑन के चक्कर में मत पड़े। आपको जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कलेक्टिव नाउन के मुतालिक, आप उस पर फोकस करें। Okay ठीक sir. है ना बेटा? जी। सर ओके, ये सेकंड लास्ट वाली को रिपीट कर दें एग्जांपल को। ये वाले एग्जाम्पल को। जी सर। अब इसमें देखें ना कि जब ज्यूरी होती है, जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, अब जब वो डिसीजन देते हैं तो डिसीजन, ज्यूरी तब डिसीजन देती है जब सारे जजेस एक पेज पे आ जाते हैं। जब तक जजेस, मतलब वो होता है ना कि 3 रुकनी बेंच बना दिया, 5 रुकनी बेंच बना दिया, यानी कि 5 जजेस मिलकर फैसला करेंगे। तो जब तक 5 या 5 में से जो मेजोरिटी है वो जब तक डिसीजन नहीं लेती, तब तक वो डिसीजन नहीं होता। ठीक है, और मतलब मोस्टली कंट्रीज में तो ये होता है, जैसे अमेरिका में है, 5 जजेस हैं, तो जब तक में पांचों सर। एक पेज पर नहीं आएंगे तब तक फैसला नहीं होगा। तो जब उन्होंने फैसला दिया तो इसका मतलब ये है कि उन सब का फैसला एक था। इसने भी कहा हाँ यार इसको लटका दो, इसने भी कहा लटका दो, इसने भी कहा कि मुजरिम को लटका दो, इसने भी कहा लटका दो, तो अब उन सब का फैसला एक हो गया ना। तो फिर हम ज्यूरी को एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और जब उसमें उनका अभी तक डिफरेंस चल रहा है, 2 जजेस कह रहे हैं यार इसको लटका देते हैं, 3 कह रहे हैं यार अभी इसको नहीं करते, इसको देखते हैं, अभी मजीद इसको देखते हैं। तो अब उनका डिफरेंस है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि यहाँ पे अब फिर हम ये नहीं कहेंगे कि द ज्यूरी इज डिवाइडेड, द ज्यूरी आर डिवाइडेड। ठीक है? अच्छा, जी सर। अच्छा अभी हम लोग ठीक है आगे सर। चलते हैं, बिकॉज द टाइम इज रियली शॉर्ट एंड आई हैव टू बिगिन विद द नेक्स्ट क्लासेस एज वेल। कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल जल्दी होता है। करो। यू जस्ट यू नो जंबल अप 2 नाउन्स, 2 या 2 से ज्यादा जो नाउन्स होते हैं उनको मिला के आप, जैसे टूथ ब्रश है, अब टूथ एक अलग नाउन है, ब्रश एक अलग नाउन है, दोनों को मिला के आप एक ही नाउन बना लेते हैं, टूथ ब्रश। प्ले ग्राउंड, ब्रदर इन लॉ। ठीक है? Butterfly. बटरफ्लाई, यस। Classmate. Honey bee. Grandfather. ग्रैंडफादर, क्लासमेट, Whiteboard. टेबल क्लॉथ, Mother-in-law. Honey bee. आदि आजम Class. हनी बी। Confidence. ठीक है? यूट्यूब। यस Classroom is फेसबुक a compound noun. जी बेटा। Classroom is a compound noun. यस, क्लासरूम इज अ कंपाउंड नाउन। सर अच्छा, यूट्यूब। यूट्यूब, बिल्कुल। इंस्टाग्राम। TikTok. अच्छा, चले बस अब लगे रहेंगे, फिर हम लोग पिच तक जाएंगे, और तब तक क्लास की जो है ना वो अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर,
जी बेटा। सर अगर किसी का नेम हो, मतलब अगर फुल नेम है तो उसको कंपाउंड नाउन में ऐड कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे आपका नाम है ना जैनब रऊफ, ठीक है। तो अब उसमें होता ही है कि उसमें सरनेम होता है और फर्स्ट नेम होता है। जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मोहम्मद नईम हैदर, तो नईम जो है वो दैट इज माय फर्स्ट नेम, मोहम्मद इज माय सरनेम एंड हैदर इज माय लास्ट नेम। उसको उस तरह से देखते होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि आप जब अपना पासपोर्ट बनाते हो, आपका शायद ना बना वो आपके घर में किसी मामा का या बाबा का बना हुआ होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो नाम उल्टा लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जैनब रऊफ है, तो जब आप अपना पासपोर्ट बनवाओगे तो उस पर लिखा होगा रऊफ कॉमा जैनब, ठीक है ना। यस सर। हाँ, लेकिन टूथब्रश को तो हम इस तरह नहीं लिखते हैं ना, ब्रश टूथ, ठीक है। तो ये इसके जो होते हैं ना फीचर्स, वो स्टिक होते हैं। नाउन के जो आपके डबल नाम होते हैं इस तरीके से। तो फिर वो जो हमारे साथ एक लड़का था, उसका नाम था पता नहीं, लंबा सा नाम था, पता नहीं मियां मोहम्मद काशिफ रजब अली, इस तरह से कुछ, बहुत लंबा नाम था ना। तो हम वो उसको कहते होते थे क्लास में ना, तंग करते थे। हम कहते थे यार तू इसका नाम बोल। तब तक मैं जो है ना वो डस्टर लेकर आया साथ वाली क्लास से। ठीक है। तो वेल एनी हाउ, अच्छा हाँ, विनय गोपाल अय्यर, ठीक है। चित्त स्वामी मुत्त स्वामी वेणु गोपाल अय्यर। वो आप राजा शेख राज शुरू करते रहे और फिर वो नाम उसका खत्म ही नहीं होता। अच्छा, ये भी एक हमारे यूनिवर्सिटी में होते थे ना, तो ये एक होता था कि यार जो इसका पूरा नाम बताएगा तो उसको खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। एप्पल पाई इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। एप्पल पाई इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एप्पल पाई इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, लेट्स बी क्विक। रूल्स इसके कुछ देख लेते हैं। पहला रूल बेटा ये है कि प्रॉपर नाउन जो है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अगर आप कहते हैं लाहौर को इस तरीके सर से लिख, इंग्लिश की एकेडमी क्या होगा? ये इट्स अ प्रॉपर नाउन। इंग्लिश की अकेडमी इज अ प्रॉपर नाउन। और ये कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन है, इट्स अ कंपाउंड नाउन। वर्क स्पेस, वर्क स्टेशन, ये सारे के सारे जो हैं ये वो हैं कंपाउंड नाउन्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं दे कैन नॉट टेक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अगली चीज ये है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं दे कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी द टीम इज विनिंग द मैच, ठीक है, जब वो सारे के सारे इकट्ठे जीत रहे हैं। द टीम आर आर्ग्यूइंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। अब ये वाला रूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। ये वाला रूल मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। द टीम आर आर्ग्यूइंग क्या मतलब, कि अब यहाँ पे जो टीम है, मतलब बाबर आजम कह रहा है यार रिजवान को भेजते हैं, ठीक है, और वो दूसरा कोच कह रहा है यार, या बीच में कोई दूसरा शाहीन शाह कह रहा है यार नहीं इसको रिजवान को पहले नहीं भेजते, फलाने को पहले भेज देते हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया ना, जिसका मतलब ये है कि इसमें दो पार्टीज बन चुकी हैं। तो अब उसमें ये नहीं कहेंगे द टीम इज आर्ग्यूइंग अबाउट द स्ट्रेटजी, द टीम आर आर्ग्यूइंग अबाउट द स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद जो आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हो, द हो, या इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन हो, दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड सर्टन अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग क्या लगाते होते हैं, आर्टिकल भी लगाते होते हैं। वो आगे चल के मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर टू टेल अ लाई, ठीक है। अब लाई जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉर्मली हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम लोग नहीं लगाते होते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम लोग जो आ या एन है ये हम नहीं लगाते, लेकिन टू टेल अ लाई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, उनको चले हम लोग आर्टिकल्स में चल के जब हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे फिर आपको जरा क्लियरली ये चीजें समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं दे आर ऑफ्टन अनकाउंटेबल बट दे कैन टेक फॉर्म्स लाइक अ पीस ऑफ, जैसे अ पीस ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ काइंडनेस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे राइस का था बॉल ऑफ राइस, ठीक है, या सैक ऑफ राइस, जग ऑफ वाटर, ठीक है, स्पून ऑफ शुगर। तो इस तरीके से फिर हम लोग इसके साथ क्वांटिफायर फ्रेजेस जो हैं वो हम लगाते होते हैं। नाउ दीज आर द फोर वर्कशीट्स एंड दिस इज योर होमवर्क। वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3 एंड वर्कशीट नंबर 4। ये आप लोगों ने पेजेस के ऊपर सॉल्व करनी है। पेजेस के ऊपर सॉल्व करके आपने जो है वो उसके ऊपर अपने पेरेंट्स के आज की डेट के सिग्नेचर ले लेने हैं, ठीक है। जैसे ही वीक मुकम्मल होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरे वीक की जो वर्कशीट्स होंगी, मतलब आज से स्टार्ट करेंगे तो 6 आपकी के होमवर्क्स बनेंगे ना, तो वो फिर आप उसका एक ही पीडीएफ बना के वो मुझे आप इकट्ठा सेंड कर दोगे। बट ये आप लोगों ने आज करके इसके ऊपर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर्स जो हैं वो चारों वर्कशीट्स के ऊपर लेने हैं,
दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? यस सर। सर फिर gerund and ओके possessive सर। noun कल पढ़ेंगे। जी बेटा, gerund and possessive noun। जेरेंड वर्बल में आता है, उसको हम लोग वर्बल में डिस्कस करेंगे, और पोजेसिव नाउन नहीं होता, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है? ओके सर। हाँ सर जैसे हम possessive- कहते हैं टॉम्स हाँ, नोटबुक। टॉम्स सो नोटबुक जो है जब हम कहते हैं तो वो पोजेसिव नाउन नहीं होता, वो पोजेसिव फ्रेज बनती है जिसमें एक पोजेसर होता है और एक पोजेशन होती है, और दरमियान में हम लोग ऑफ लगा के, ये मैं आपको बताऊंगा जब फ्रेजेस पढ़ेंगे ना, ऑफ जेनेटिव फ्रेजेस, एस जेनेटिव फ्रेजेस, क्या अपॉस्ट्रोफी एस के थ्रू किस तरह बनाते हैं, ऑफ कहाँ पे लगता है, तो ये फ्रेजेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, ओके ठीक सर। है? हाँ, ऑलराइट, ऑलराइट बच्चों, हैव अ गुड डे। सिर्फ आंसर लिखने हैं होमवर्क में, क्वेश्चन भी लिखने हैं, आंसर भी लिखने हैं, प्रॉपर आप इसको जिस तरीके से है इसी तरीके से आप इसको, जैसे यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा साथ, आई डोंट इग्नोर माई स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं सबकी चैट्स पढ़ रहा होता हूँ, सबकी बात सुन रहा होता हूँ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के सबके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए, ठीक है? ऑल राइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। हाफिज।